हे मेरे प्रिय मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर की ओर से मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ। सबको जय मसीह की कहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का अनुग्रह, उसकी अनुकंपा, उसकी करुणा और उसकी पाक सुरक्षा में प्रभु ने आप सबको और आपके परिवारों को पूरी रीति से सुरक्षित रखा है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों के साथ में परमेश्वर के वचन को लेकर जुड़ सकूं और परमेश्वर के वचन को आपके साथ में बांट सकूं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के ऊपर में अपनी जो अगुवाई दें। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर के वचन के अंदर में जाने से पहले, और परमेश्वर इस पर हमें समझने और इसके ऊपर हमें निर्भर करने के लिए प्रभु हमें साहस दे और हमें अगुवाई दें। आइए हम प्रार्थना करें मिलकर। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आप प्रेम करने वाले, अनुग्रहकारी और पिता परमेश्वर महान परमेश्वर है। रोज अपने वचन के द्वारा आप अपने प्रभु बेटे बेटियों से बात करते हैं। आज भी अपने वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम मांगते हैं। हर एक सुनने वाला पिता तेरे वचन के द्वारा आशीषित हो और अपने जीवन में वचन जो है प्रभु हर एक के जीवन में फलवंत हो, जिससे आपके नाम को महिमा मिले, आदर मिले और आपके राज्य की बढ़ोतरी हो। यीशु मसीह, हम आपके पवित्र और महान नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं। और आज हम जाएंगे वचन में और हम सीख रहे हैं तीसरा ये पाठ है, हियरिंग द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। बाइबल कहती है मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं, प्रभु कहते हैं, और हम उनकी भेड़ें हैं, उन पर विश्वास किया है, वो हमारा चरवाहा है, हमको अगुवाई देते हैं प्रतिदिन प्रति पल। और आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर बहुत सारी जो है भटकाने वाली, भरमाने वाली और निराश को पैदा करने वाली, निराशावादी करने वाली आवाज़ें हैं। और ये हमारे ऊपर निर्भर है कि क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। क्या हम और आप अपने जीवन में उस परमेश्वर की, जिसने हमें रचा है, जिसने हमारे लिए योजना बनाई है, परिवार के लिए हमारी योजना बनाई है, हमारे नगर के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, कलीसिया के लिए योजना बनाई है, क्या हम उस परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से कौन सी बाधाएं हैं और कौन सी बातें जो हैं वो उसको रोकती हैं और रुकावट बनती हैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए। और आज हम सीखेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन रुकावटों और बाधाओं को जीवन से, मसीह के जीवन से, विश्वासी उसकी संतान के जीवन से अगर वो मौजूद हैं तो उनको दूर करे, ताकि परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर हम वहाँ पर पहुँचें, उस जगह पर जहाँ पर परमेश्वर ने हमें पहुँचने के लिए प्रभु ने योजना बनाई है। उस परमेश्वर ने भविष्य के लिए उस योजना को हम पाने के लिए आगे बढ़ने पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हाउ टू नो इफ इट इज गॉड्स वॉइस। इतनी सारी आवाज़ें हैं और कई बार इंसान कंफ्यूज हो जाता है। एक व्यक्ति, और हम सुनते हो कहते हैं कि कंफ्यूजन है, हमें नहीं समझ आ रहा कि ये परमेश्वर की आवाज़ है या नहीं है। तो इसके अंदर हम तीन बातों को देखेंगे, किस प्रकार हम पहचानें। कई बार हमने देखा है लोग गेम ही खेलते हैं और एक उस गेम के अंदर में आंखों के ऊपर में पट्टी बांध देते हैं और बहुत सारे लोगों को जो है वहाँ पर छोड़ देते हैं। और हम एक को कहते हैं जिसके ऊपर पट्टी बंधी है कि उसको जाकर इस व्यक्ति को छुओ, और वो धीरे से उसके कान में बोलता है और हम कहते हैं पहचानो ये किसकी आवाज़ है। अगर उस व्यक्ति का संबंध उसके साथ अच्छा होता है, लगातार कम्युनिकेशन में होता है, वो उस आवाज़ को पहचान लेता है, क्योंकि उसको वो पहचान सकता है, क्योंकि उसके साथ एक निजी रिश्ते में होता है और उसकी आवाज़ को सुनता है। तो इसी प्रकार हम देखते रहेंगे कि हम परमेश्वर की आवाज़ को, अगर वो परमेश्वर की आवाज़ है जो हम सुन रहे हैं, तो वो हमेशा परमेश्वर के वचन के ऊपर, पवित्र शास्त्र के ऊपर और बाइबल के अंदर से परमेश्वर के ऊपर आधारित होती है।
परमेश्वर वचन के बाहर नहीं, परमेश्वर वचन के अंदर प्रभु हमसे बात करता है और लगातार वो आवाज़ वचन से आधारित होती है। इसलिए मैं आपको इनकरेज करती हूँ, हमें अपनी बाइबल को जो है निजी रूप से रोज़ पढ़ना और उसके ऊपर मनन करना आवश्यक है, ताकि हम उस आवाज़ को सुनते जाएं और प्रभु के वचन के द्वारा हम उसको रोज़ सुन सकें। और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आवाज़ जो होगी हमेशा संसार के जो ज्ञान है और संसार की सोच है या दृष्टिकोण है उसका खंडन करेगी, उससे विरोध में, उसके अलग होती है, डिफरेंट होती है परमेश्वर की आवाज़। एंड इट विल क्रैश विद आवर फ्लैशली डिजायर, और हमारी जो शरीर की इच्छाएं हैं, शारीरिक भाव से जो विचार है, उनके वो विरोध में होती है। जो आत्मा से चलाए जाते हैं वो परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर अपने आत्मा और अपने वचन के द्वारा जो है वो चलाता है। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव का दीपक है, और जब परमेश्वर की आवाज़ को कैसे पहचाने, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होती है। जो कुछ भी परमेश्वर हमसे कहते हैं वो हमारी आत्मा में जो है उसका गवाही होती है, वो परमेश्वर की आवाज़ होती है। और कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए या पहचानने के लिए, अंतर करने के लिए जो है वो रुकावट होती है? कौन सी वो बातें? तो हम उन 5 बातों को आज हम देखेंगे, और हम देखेंगे जो पहली बात है जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में रुकावट को उत्पन्न करती है, वो है घमंड की आत्मा। और वचन में लिखा है, भजन संहिता 25 का 9 में लिखा हुआ है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। वो नम्र लोगों को, यानी कि जो अपने आप को अगर हम नम्र करते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं और हम कहते हैं प्रभु बोल, प्रभु बोल, प्रभु क्या कह रहा है तू, और हम तेरी आवाज़ को सुनने चाहते हैं। मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया, वो प्रभु यीशु के चरणों में बैठ गई और उसने उस उत्तम भाग को चुन लिया। क्या हम आज चुनाव करते हैं उस हिंड्रेंस को दूर करने के लिए? दूसरी चीज़, घमंड जो है जब हृदय में होता है, घमंड का मतलब जो कुछ इंसान चाहता है वो सोचते हैं कि हम सही हैं, जो हम कह रहे हैं। घमंड की आत्मा परमेश्वर से वचन में जाकर नहीं अपने जीवन की अगुवाई को देते, लेकिन अपनी इच्छा से चलते हैं। वो हृदय सख्त हृदय हो जाता है, वो हृदय कठोर हृदय हो जाता है, और कठोर हृदय पर परमेश्वर की आवाज़ जो है वो रुकावट बन जाती है। उस कठोर हृदय के कारण वो पेनिट्रेट या उसके अंदर से नहीं जा पाती है, उस हृदय के ऊपर में नहीं कार्य हो पाता है। और ह्यूमिलिटी कॉजेज अस टू हियर वॉइस ऑफ गॉड, और जो दीनता है या नम्रता है, जब एक व्यक्ति, एक परमेश्वर का जन, एक मसीह, एक संतान प्रभु के चरणों में अपने आप को दीन करते हैं, तो हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। और लिखा हुआ है यहाँ पर वचन के अंदर में, भजन संहिता 25 में ही लिखा हुआ है, वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, या वह उसी को उस मार्ग पे जिससे वो प्रसन्न होता चलाएगा, वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। परमेश्वर चलाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरी बात जो है वो है प्री ऑक्यूपेशन, यानी कि जब संसार की चीज़ों के अंदर में जो मन होता है, जो मानसिक रूप से जो व्यवस्था जो व्यस्त होता है, मानसिक चीज़ें जो होती है संसार के अंदर बहुत सारी व्यस्तता में रहती है, तो परमेश्वर की जो आवाज़ है उसको सुनने में रुकावट आती है। और इसके लिए हम जाएंगे लूका का सुसमाचार, और हम देखेंगे उसका 8 अध्याय के अंदर में, लूका का सुसमाचार के अंदर 8 अध्याय के अंदर हम पढ़ लेंगे, और उसके अंदर में 14 आयत को हम देख लेंगे। आज की 14 आयत के अंदर में कि प्रभु यहाँ पर वचन के द्वारा हमें क्या समझाते हैं। आज के 14 के अंदर में हम जाएंगे, जो झाड़ियों में छिपा, ये वो है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता, धन, जीवन के सुख विलास में फंसते हैं और उनका फल नहीं पकता। उनके जीवन के अंदर में बहुत सारी चिंताएं, धन की चिंता, जीवन के सुख विलास की चिंता, ये सारी चीज़ें बहुत सारी मानसिक तरीके से जो व्यस्त होते हैं, बहुत सारे क्राउडेड हो जाते हैं, बहुत सारी भीड़ हो जाती है। अगर एक भीड़ के अंदर में आप किसी की आवाज़ को सुनना चाहेंगे तो नहीं क्लियरली सुन पाएंगे, क्योंकि उस भीड़ में बहुत सारी आवाज़ों के अंदर में वो आवाज़ जो होगी वो लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार जब बहुत सारी चीज़ें मन के अंदर घिरी हुई हैं, हृदय के अंदर में बहुत सारी
घेर रखा है चीज़ों ने, दुनिया की केयर्स ने, कैसे होगा क्या होगा, और बहुत सारा सुख विलास की चीज़ें, धन को कमाने के लिए बहुत सारा जो चिंताएं हैं, उससे जब इंसान इतना व्यवस्थित हो जाता है, इतना व्यस्त हो जाता है, तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए वो एक रुकावट बन जाती है। तो आज हम अपने आप को खंगाल सकते, जांच सकते हैं, क्या हम ऐसी स्थिति में हैं? क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को एक रोक रहे हैं अपने हृदय में आने से? तीसरी चीज जो है, हियरिंग अदर वॉइस। और बहुत सारी आवाजें इस संसार में, हमें चुनाव करना है कि हम किस प्रकार की कौन सी आवाज को चुने, और हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, वो हमें सत्य की मार्ग पे ही अगुवाई करेगा, और वो परमेश्वर हमें कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो कंफ्यूज यानी कि भटकाने वाला परमेश्वर नहीं है। द वॉइस ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार में बहुत सारी आवाजें हैं, और आज हम देखते हैं इस पेंडेमिक के समय में, इस महामारी के समय में, इस कठिनाई के समय में बहुत सारी कंफ्यूजिंग आवाजें, इस संसार की निराशा को पैदा करने वाली आवाजें हम मीडिया से सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं, और अविश्वासियों में बहुत सारी चीजें हम देख लेते हैं कि बहुत सारी डिप्रेशन से हैं, और प्रभु के लोगों के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें, अगर हम उन आवाज़ों को सुनते जो संसार से आ रही हैं, तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में रुकावट आती है। दूसरी चीज़, उन लोगों की आवाज़ें हम सुनते हैं, अपने आप को पहले उस आवाज़ को सुनने से पहले हम लोगों की आवाज़ सुनने लगते हैं। तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ इस वीडियो के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा, कि कोई भी परिस्थिति हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी फैसला आप अपने जीवन का लेते हैं, अपने परिवार का लेते हैं, अपनी नौकरी का लेते हैं, जीवन साथी का लेते हैं, अपने बच्चों के लिए लेते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं, तो आप पहले परमेश्वर के चरणों में आए, परमेश्वर से कहें, हे प्रभु, मुझे अपने वचन से मुझे बात कर, मुझे बता। और इससे पहले आप दूसरों की आवाज़ को सुने, आपको निजी रूप से परमेश्वर से उस आवाज़ को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ हमारे हृदय में आती है तो एक गवाही के रूप में आती है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर में गवाही देता है, और वो परमेश्वर की आवाज़ हमें जो है कंफर्म करती है। तो तीसरी चीज़ है वॉइस ऑफ फैमिली। और कई बार हम परिवार में रहते, परिवार उन लोगों की आवाज़ को जो है वो एक रुकावट बनती है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में। उन लोगों के जीवन, जो परिवार के लोग जिन्होंने अपने जीवन को अभी तक प्रभु को नहीं दिया, या प्रभु की इच्छा में सरेंडर्ड उनकी लाइफ नहीं है, कुछ समर्पित नहीं है, अगर हम उन आवाज़ को सुनते हैं, उन आवाज़ों को सुनने लग जाते हैं, तो हमारे परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में वो भी रुकावट बनता है, हम वो नहीं सुन पाते। कई बार परिवार को प्लीज करने के लिए उन आवाज़ों को सुनने लग जाते हैं, उनकी बातों के अधीन में आ जाते हैं, लेकिन इससे हमारे जीवन में परमेश्वर की आवाज़ आने में रुकावट बन जाती है। हमें इन आवाज़ों को भी जो है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए इन आवाज़ों को भी, हमें उन रुकावटों को भी अलग होना है। और हम यहाँ देखते हैं उन आवाज़ों के लिए हमें जो है अपने कान को प्रभु की आवाज़ की ओर को लगाना हैगा, और हमें उसको ट्यून करना हैगा। टीवी, म्यूजिक, बुक्स फिल्ड विद वर्ल्डली। और कई बार मसीहों के जीवन में, प्रभु के जीवन, लोगों के जीवन के अंदर में बहुत सारी व्यस्तता होती है, टीवी की मूवीज को देखना, और वो बुक्स को पढ़ना जो संसारिक किताबें हैं, या वर्ल्डली चीज़ों को जानना, उनके म्यूजिक को, बहुत सारी चीज़ों को, जब वो बहुत सारा मनों के अंदर भरा रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विचार होते हैं, तो वहाँ पर भी वो सब चीज़ें रुकावट बनती हैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए। तीसरी चीज़, इनकरेक्ट थियोलॉजी, और जो गलत ज्ञान है। आज हम देखते हैं संसार में बहुत सारे विरोधी और बहुत सारी गलत शिक्षाएं आ गई हैं, हमें बहुत ही सचेत रहना है, और हमें अपने वचन में जानना है, और अपने जो आत्मिक अगुवे उनके अधीन में रहकर हमें सही थियोलॉजी, सही चीज़ों के ऊपर में जो है उन आवाज़ को सुनना है, उनकी गाइडेंस में रहकर सही बातों में हमें चलना है। कौन सी बातें हैं जो हमें परमेश्वर की आवाज़ को रोक देती हैं या बाधा बन जाती हैं? जब एक व्यक्ति, एक परमेश्वर का जन या एक प्रभु का संतान, विश्वासी मसीही परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाता, वो रुक जाती है, वो बाधा बन जाती है, वो कौन सी बातें? आज हम वो 5 बातों को भी हम देख लेंगे, वो कौन सी बात है। पहली बात है, वो है पाप की मौजूदगी। जब पाप और हम देखते अधर्म एक जीवन के अंदर में मौजूद होता है, उसके जीवन में, उसमें ही वो अपने जीवन को बिता रहे हैं और परमेश्वर की आवाज़ भी सुनना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर बाधा आ जाती है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए। वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते, और इसके लिए हम देखते हैं जब पाप और अधर्म होता है
तो परमेश्वर की आवाज को सुनने में बाधा आती है। और उसके लिए हम यशाया की पुस्तक और उसका हम 59 यानी कि 59 अध्याय और 2 आयत को हम देखेंगे। दूसरा वचन हम देखेंगे, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा वो तुम्हारी नहीं सुनता। प्रार्थना या प्रभु से बातचीत करना, प्रार्थना टू वे कम्युनिकेशन है। जैसे मैंने पहले भी बताया, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, वो हमारी आवाज़ को सुनता है, और इस तरीके से हमारा रिश्ता प्रभु के साथ में बना रहता है। कोई भी रिश्ते में हमें देखना है कि हम आवाज़ को सुने, समझें और हम उसमें आगे बढ़ाते हैं। तो जब ये आवाज़ के अंदर में जब एक व्यक्ति के जीवन में पाप और अधर्म होता है, तो परमेश्वर उस हमारी बात को नहीं सुन पाता और अलग हो जाता है। प्राइड, जैसे हमने पहले देखा, जब घमंड की आत्मा होती है, जब एक व्यक्ति सोचता है मुझे सब मालूम है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे परमेश्वर के काउंसिल की ज़रूरत नहीं, मुझे अपने अगुओं की ज़रूरत नहीं, एल्डर्स की ज़रूरत नहीं, और वहाँ पे जब एक घमंड की आत्मा आ जाती है, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, तो वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से एक बाधा बन जाती है। तीसरी बात जो है वो है डिसोबीडियंस, यानी कि आज्ञा ना मानना। बहुत सारे मसीही परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, डिवोशन भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, कलीसिया भी जाते हैं और वचनों को भी सुनते हैं, लेकिन आत्मा में आज्ञा का पालन नहीं करते। जब ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्ति होता है, वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाता, वो एक बाधा के रूप में होती है और वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाता। चौथी बात, परमेश्वर अनविलिंग स्पिरिट, यानी कि एक इच्छा जो नहीं है परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करने, जो प्रभु ने चेतावनियां दी हैं या आज्ञाएं दी हैं या नियम दिए हैं, उसको ग्रहण करने के लिए जब इच्छा नहीं होती है, जब अनविलिंग स्पिरिट होती है और ना चाहने वाले की नहीं करना चाहते, वहाँ पर जो है परमेश्वर की आवाज़ जो सुनने में बाधा आती है। और पांचवी बात, एक रिलीजियस स्पिरिट, यानी कि एक धर्म की आत्मा। हम चर्च जाते हैं, कई बार लोग कहते हैं हम सारी पालन करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, मीटिंग्स को भी अटेंड करते हैं और हम भजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो एक धर्म के अंदर में होते हैं और वो आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ में नहीं जुड़ पाते। उस धर्म का वो पालन करते, रीति रिवाज के अंदर, एक ट्रेडिशन के अंदर चलते रहते हैं अपने जीवन को, और वो जो आत्मा होती है वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए जो है एक बाधा बन जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है और वो चाहते हैं कि हम रोज़ उनकी आवाज़ को सुने और उनके अनुसार, उनकी गाइडेंस के अनुसार हम उनके अनुकरण करें और हम उनके बताए गए मार्ग पे चलें। हमारे ऊपर निर्भर रहता है। जैसे माता पिता है, वो हमेशा बचपन से और बड़े तक हमेशा जो है अपने बच्चों को गाइड करते हैं और उनको लगातार गाइड करते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, उनके भले के लिए करना चाहते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूथ माता पिता की उस गाइडेंस पे नहीं चलते और अपने जीवनों के अंदर में कठिनाइयों को ले आते हैं और हम देखते हैं कि वो बाधा बन जाते हैं, रिश्तों में बाधा बन जाती हैं, तो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते। तो हम देखते हैं परमेश्वर के साथ उस रिश्ते के अंदर में बाधा बन जाती है और वो आवाज़ जो है प्रभु की नहीं सुन पाते और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी आवाज़ को सुने। हम देखेंगे भजन में, और भजन 37 के अंदर में हम जाएंगे, 37 भजन के अंदर जाएंगे और उसकी 23 और हम 24 आयत के अंदर में हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु चाहते हैं कि वो हमारी गाइड्स करें और हमारी अगुवाई करें, क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं। वो हमारी भलाई की जिन्होंने योजना बनाई है, हमारी अच्छे की जिन्होंने योजना बनाई है। 37 का 23 और 24 में पढ़ूंगी। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, उसके चाल चलन से वो प्रसन्न होता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा का हाथ उसको थामे रहता है। मनुष्य की गति यानी कि हमारी गति, यानी कि हमारा रोज का चलना प्रभु के साथ मसीह दौड़ में, मसीह चलने में प्रभु की ओर से दृढ़ होती है। चाहे हम गिरे भी, लेकिन प्रभु हमें उठा लेता है। उसकी आवाज़ को सुनते प्रभु हमें उठाता है। ही इज फेथफुल गॉड, और वो एक जो है परमेश्वर जो है विश्वास से योग्य परमेश्वर है। और इसके लिए हम व्यवस्था विवरण हम पुराने नियम से देखेंगे, व्यवस्था विवरण, और उसका हम 4 अध्याय और हम 35 से लेकर 35 से
और हम 37 आयत को देख लेंगे। और इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से चेतावनियां देता है प्रभु जी। और आज भी प्रभु ने हमारे चेतावनियां रखी हैं और उन चेतावनियों को क्या हम सुनते हैं। वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब तुमको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ कोई नहीं है। आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई ताकि तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे बड़ी बड़ी आग दिखाई और उसके वचन आग के बीच में से आए हुए सुनाई पड़े। उसने वो जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया और प्रत्यक्ष होकर तुझे बड़े सामर्थ के साथ मिस्र से निकाल लाया। तो हम यहाँ पर देखते हैं पुराने नियम के अंदर किस प्रकार से परमेश्वर ने बात करता है प्रभु। और वो यहाँ पर लिखा तेरे पितरों से प्रेम करता। परमेश्वर का प्रेम नहीं बदला, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमसे रोज बात करना चाहता है। यहाँ पर लिखा उसने प्रत्यक्ष रूप से बात करी और तुझे चुन लिया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उसके पवित्र लोग हैं, उसकी प्रजा है और परमेश्वर हमारा राजा है। वो हमसे बात करना चाहता है, वो चाहता है कि हम उसकी बात को सुने और ताकि हमें उन जगहों पर लेकर चले जो उसने हमारे लिए रखा है। और एक और वचन मैं यहाँ से इब्रानियों की पुस्तक से पढ़ूंगी और किस प्रकार से जब मन जो है कठोर हो जाता है और अविश्वास करता है, परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलता, तो ये एक बाधा बनता है और परमेश्वर की आवाज़ को ना सुनने के लिए। तो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और हम यहाँ पर इब्रानियों की पुस्तक से और उसके 3 अध्याय 7 से लेकर और हम 12 आयत तक पढ़ेंगे। अविश्वास के प्रति चेतावनी हम देखते हैं यहाँ पर, अतः पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा, 40 वर्ष तक मेरे कामों को देखा। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते हैं, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ कही कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है परमेश्वर के वचन में, मसीहियों के लिए, लोगों के लिए, एक हम लोग के लिए एक चेतावनी है कि आज जब हम परमेश्वर की आत्मा का शब्द सुन रहे हैं, आज इस समय में, इस पैंडेमिक के समय में परमेश्वर बहुत बात कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को बता रहे हैं और ये समय परिवर्तन का समय है। आने वाली सीरीज में इसको हम शुरुआत करेंगे, परिवर्तन। और क्या हम इच्छा रखते हैं, और परिवर्तन तब आएगा जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। परमेश्वर बहुत ही जो है वो जेंटल है, नम्र है, वो किसी को कभी भी जो है फोर्सफुल यानी कि ज़बरदस्ती अपने आप को जो है उनके ऊपर में नहीं कहते कि हम उनकी आवाज़ सुने। परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहते हैं कि हम उनके पीछे पीछे चलें और परमेश्वर ने हर एक को एक फ्री विल दी है, एक इच्छा दी है कि हम उनकी आवाज़ को सुने ना सुने। और हम देखते हैं जब यहाँ पर उनके मन कठोर हो गए और मन भटकने लग गए, उन्होंने मार्गों को नहीं पहचाना। और यहाँ पर लिखा चौकस रहो, हमें चौकस रहना है कि अगर हम ऐसा ना करें जो ऐसा किया था। जब परमेश्वर बात करते हैं तो उनकी आवाज़ जो होती है वो हमारे दिल में साहस को पैदा करती है। और आज बहुत सारे लोग जो है निराशा में साहस को खो दिया परिस्थितियों में, लेकिन जब परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो साहस होता है। पैंडेमिक के दिनों में, जिस समय से ये लॉकडाउन हुआ, प्रतिदिन आज 149 डेज में, और जिस तरीके से हम चेन प्रेयर के अंदर हैं, रोज़ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो रोज़ इस कठिन समय में प्रभु ने मुझसे बात करी। बहुत कठिन समय रहा, परिस्थितियों का समय रहा, लेकिन रोज़ परमेश्वर मुझे उस वचन के द्वारा रोज़ साहस देता रहा। परमेश्वर ने गिरने नहीं दिया, परमेश्वर ने हमारे परिवार को नहीं गिरने दिया। परमेश्वर आज भी परिस्थितियों में हमारी सहायता कर रहा है, करेज दे रहा है, साहस दे रहा है कि हाँ, परमेश्वर का वचन जो है जब उसको सुनते हैं हमें वो साहस देता है और फेस करने के लिए और उनमें खड़ा रहने के लिए और हमें अपने आप को स्थिर करने के लिए प्रभु हमें रोज करेज देता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में प्रभु हमें साहस देता है। इस प्रकार वो मुझे दे रहा है, वो आपको भी दे रहा है। और लगातार जब हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो हमारे अंदर साहस आएगा,
परमेश्वर के वचन जो है वो हमारे जो है वो हमारे दिल के अंदर में कार्य करते, स्ट्रेट बात करता है, सीधे हमारी परिस्थिति के ऊपर लगातार परमेश्वर जानता है हमारी हर सोच, उठना बैठना रोज, वो हमारे हृदय के अंदर सीधे अपने वचन से बात करता है और उस परिस्थिति में परमेश्वर हमसे बोलता है और हम उसमें से बाहर निकलते हैं। और परमेश्वर जो है, जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है। शैतान गिराना चाहता है परिस्थितियों में, लेकिन जब हम एक चुनाव करते हैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तो हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ इस समय में हम आत्मिक रूप से बढ़े। हमने परमेश्वर को देखा है, हमने इन परिस्थितियों में देखा है किस प्रकार परमेश्वर ने हमारी आत्मिक ग्रोथ करी है। जब हम घरों के अंदर हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर हमें आत्मिक वृद्धि दे रहा है, हमारे विश्वास को बढ़ा रहा है। और जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं। जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं कि उसके राज्य को बढ़ाने के लिए होता है, तब हम बदलते हैं, हमारे आसपास की चीज़ें बदलती हैं और परिस्थितियाँ बदलती हैं, कुछ इनके द्वारा हम लोगों को जो है उत्साहित करते हैं। परमेश्वर की आवाज़ हमारे जीवनों के अंदर में विश्वास को बढ़ाती है और हमारे जीवन के अंदर में शांति देती है। एक आखिरी वचन को पढ़कर और इस वचन को आज जो है समाप्त करूंगी और भजन संहिता 85 का 8 आयत को मैं पढ़ना चाहूंगी। यहाँ लिखा है, मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वो तो अपनी प्रजा के जो भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु जो फिर के मूर्खता ना करें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, यहाँ पर भजन कहता है और ये परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना है। और यहाँ पर जो है भजन के लिखने वाले कहते हैं, मैं तो कान लगाए रहूंगा और कि परमेश्वर की आवाज़ को सुने और परमेश्वर के जो भक्त हैं वो उनको शांति की बातें कहेगा। और आज इस समय में जब इतनी अशांति है, इतनी परेशानियां हैं, मैं आपको इनकरेज करूंगी कि जब हम परमेश्वर की आवाज़ को रोज सुने तो हमारे मनों में शांति देगा। कितनी भी कठिन परिस्थितियां रही हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी शांति को मुझे दिया है। परमेश्वर ने अपनी शांति हमें दी है, वो आज भी अपनी शांति आपको देगा, आपके परिवार में देगा, जब आप उसके भक्त, उसकी प्रजा, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए अपने कान को लगाएंगे। हमें कुछ प्रश्नों को अपने आप से पूछना है। क्या जो हम सुन रहे हैं वो पवित्र बाइबल में से है? क्या हम सुन रहे हैं जो ये हमारा सुनना, ये जो आवाज़ है, क्या हमारी परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को गहरा कर रही है या दूर करती है? अगर वो गहरा कर रही है परमेश्वर की ओर से, क्या जहाँ आवाज़ को सुन रहे हैं तो हमें हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो रहा है? क्या उस आवाज़ के द्वारा हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उनकी अच्छाई, उनकी भलाई की सोच रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर रोज जो है अपने आप को जो है अपने आप को घटा रहे हैं? रोज क्या हम प्रभु के लिए हम जो है अपने आप को समर्पित कर रहे हैं? और क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में और बढ़ रहे हैं? क्या उनकी महिमा हो रही है हमारे जीवन के द्वारा? हम ये देखेंगे। और क्या हम और अपने आप को दीन कर रहे हैं और क्या हम परमेश्वर पे और निर्भर हो रहे हैं इस समय? और हम देखते हैं कि हमारे अंदर में और प्रेम और आनंद और शांति प्रभु दे रहे हैं। और ये सब चीज़ें हमारे अंदर हो रही हैं कि परमेश्वर की आवाज़ है और हमें प्रेम में बढ़ रहे हैं। क्या हमारी उन्नति हो रही है? क्या हमारे अंदर में साहस आ रहा है? क्या हमारे अंदर विश्वास आ रहा है? क्या हमारी प्रार्थना में और जो है अच्छा हो रही है हमारी प्रार्थना? क्या प्रभु के और नज़दीक में जा रहे हैं परिस्थितियों में? जब हम आवाज़ को, जब इन कठिन परिस्थितियों में, मेरे प्रिय भाई बहनों, कठिन जब परिस्थितियों में होते हैं, मैं एक चुनाव करती हूँ, मुझे और प्रभु के क्लोज जाना है और प्रभु में आना है, ताकि मैं उस आवाज़ को सुन सकूं और परमेश्वर के वचन को मैं उस एंकर की तरह मैं पकड़े रहूं। और वो परमेश्वर हमें पकड़े रहता है उस वचन के द्वारा, और वचन हमें सामर्थ्य देता है उन परिस्थितियों से निकलने के लिए। जब बाहर निकलते हैं गवाही बनती है, हम लोगों को इनकरेज कर पाते हैं और परमेश्वर में हम उनको कंफर्ट कर पाते हैं और हमें शांति प्राप्त होती है। क्योंकि यशाया में लिखा है 26:3 में, जिसका मन तुझ में धीरज धरे है उसको वो संपूर्ण शांति में रहेगा। और अगर जब हमारे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तो यहोवा की दी हुई शांति हमें जो है सुख देती है कि प्रभु का वचन हैगा। और परमेश्वर के वचन को हमें चेक करना है, फिल्टर्स जो होते हैं कैसे हम छान सकते हैं। यहाँ पर है हमें प्रभु के वचन के अंदर जाना। 2 तिमोथी 3:16-17 में लिखा है कि हमें वचन में जाना है, हमें पवित्र आत्मा को हमारे हृदय से गवाही होनी चाहिए, बात करनी चाहिए
और प्रभु की हमें गॉडली काउंसिल में अपने अगुओं के पास में अपनी परिस्थितियों में जाना है। हम उनके साथ में सहायता ले सकते हैं, उनकी आवाज़ को सुनकर हम जो है अपने फैसलों को ले सकते हैं। कन्फर्मेशन हमारे हृदय के अंदर होता है और उसके बाद में परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, हर फैसले में 3 कुलुसियों और 3:15 के अनुसार में होती है, जो प्रभु की ओर से होता है। तो परमेश्वर हमें शांति देता है, कि हम पहचान कर सकते हैं, क्योंकि जो पाप होता है वो जो है वो कन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन और जो है ये सब चीज़ों को पैदा करता है। लेकिन जो प्रभु की ओर से होता है वो शांतिदायक होता है, क्योंकि जहाँ प्रभु है वहाँ शांति है। प्रभु यीशु मसीह आज हम सबके हृदय को मुलायम करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, अपने वचन के ऊपर आशीष दे। आज पिता परमेश्वर जो भी रुकावटें हैं पिता परमेश्वर, लोगों के अंदर में जो बाधाएं हैं पिता, आज एक फैसला करें, एक निर्णय करने पाए कि हम इन आवाज़ को हटाते हुए, इन दुनिया की आवाज़ों से दूर करते हुए, और पिता उन आवाज़ों को पिता परमेश्वर अपने जीवन से वो हटाकर तेरी आवाज़ को सुनने के लिए हम एक निर्णय लेने पाए, हम एक फैसला लेने पाए और परमेश्वर तेरी आज्ञाओं पे चलने पाए और परमेश्वर तेरी अगुवाई पे चलने पाए। क्योंकि वचन कहता है वो नम्र लोगों की अगुवाई को करता है, अपने मार्ग पे चलने की शिक्षा देता है, जो उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। प्रभु आज हर एक कठोर मन को पिता तू बदल दे पिता, एक नया मन दे दे और एक नए सिरे से एक नई आत्मा को उत्पन्न कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबको आशीष